स्टूडेंट्स, मैं तेजेश दीक्षित स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सर्किल के बारे में जान लेते हैं कि सर्किल क्या होता है। ठीक है, तो सर्किल क्या है। मान लीजिए ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ओ नाम दे दिया मैंने इसको, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से मैं सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर प्लॉट करूँगा। जैसे यहाँ से भी ये बराबर दूरी पर है एक पॉइंट, एक और पॉइंट ये बराबर दूरी पर है, एक और पॉइंट ये बराबर दूरी पर है, एक और पॉइंट ये बराबर दूरी पर है। आप देखोगे इस तरह से मैं पॉइंट्स को अगर यहाँ ड्रॉ करना शुरू कर दूँ तो ये सर्किल की शेप ले लेगा। ठीक है, ये किसकी शेप ले लेगा? सर्किल की शेप ले लेगा। तो सर्किल बेसिकली होता क्या है? तो ये होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स that are at equal distance from a fixed point, तो सर्किल कुछ इस तरह का हो गया। ये हो गया एक सर्किल, और सर्किल का ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये है सेंटर। सेंटर से इस सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। यानी कि सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को आप लाइन से ड्रॉ करिए तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। देखिए, जैसे सपोज ये कोई एक सर्किल है और ये है इसका सेंटर जिसको मैंने मार्क किया ओ से। अब अगर इस सर्किल का कोई भी एक टुकड़ा मैं बाहर निकालूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ नोट किया ए और एक पॉइंट यहाँ नोट किया बी। अब इस टुकड़े को निकाल के मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। और एक और नाम दे देता हूँ, यहाँ मान लो ये पी नाम दे दिया मैंने यहाँ की, ये पी नाम है। तो ये जो ए पी बी है ये इसको हम बोलते हैं आर्क। ये क्या है? आर्क है ए पी बी। और आर्क को हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, ऊपर ऐसे एरो बना दो तो ये हो गया ए बी आर्क। ये ए बी आर्क है। तो सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को आप लीजिए और दो पॉइंट पर ये जो लेंथ रहेगी इसको हम कहते हैं आर्क। आप कहोगे सर दो पॉइंट तो ये भी हैं और लेंथ तो ये भी है, तो ये आर्क नहीं है? ये भी आर्क है। ये जो आर्क है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क, और ये जो आर्क है इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, अब अगर इन दो पॉइंट्स को मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, सर्किल पर आने वाले वो दो पॉइंट जिनको एक लाइन से ज्वाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने देखी आर्क। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ए बी है ये क्या है? कॉर्ड है। और बहुत सारी कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें, बहुत सारी, है ना। जैसे सपोज दो पॉइंट ये भी हो सकते हैं, आपने इसको मिलाया ये भी कॉर्ड है, इधर आपने इसको मिलाया ये भी कॉर्ड है, आपने ये पॉइंट मिलाया ये भी कॉर्ड है, ये दो पॉइंट मिलाए ये भी कॉर्ड है, और ये दो पॉइंट हैं आपने ये भी मिलाए तो ये भी कॉर्ड है। एक कॉर्ड ऐसी भी आपने खींची है जो सेंटर से पास होके जा रही है। अब आप ध्यान से देखो कि मैं यदि कॉर्ड लगातार ड्रॉ करता जाऊं दो पॉइंट आगे लेकर के, ठीक है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड कहाँ पर होगी? मैं इनके नाम दे देता हूं। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी इसमें? तो वो वही कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है, यानी कि A4 B4 जो है ये लार्जेस्ट कॉर्ड होगी। और लार्जेस्ट कॉर्ड जो है इसी को हम कहते हैं डायामीटर। इसी को हम कहते हैं डायामीटर। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की जो सेंटर से पास होती है यहाँ तक गई, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है और यही डायामीटर है। और सबसे पहले हमने देखा था कि सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को टच कर दो उसे रेडियस कहते हैं, जैसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है
और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस हैं। डायामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो ये जो पूरी लेंथ है डी, ये किसके बराबर होगी, आर प्लस आर के, यानी कि डी किसके बराबर होगा, 2r के। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन देखा कि डायामीटर जो है वो 2r के बराबर होता है। तो अब तक क्या क्या चीज़ें सीखी, सर्किल किसे कहते हैं, ठीक है, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, और डायामीटर क्या है, इतनी चीज़ देख ली। अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट करिए। अब देखिए, जैसे सपोज ये एक सर्किल है ना, और ये सर्किल का सेंटर है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि यदि 2 पॉइंट आप सर्किल पर लेते हो तो ये ए पी बी ये आर्क है, और 2 पॉइंट को यदि आप लाइन से जोड़ दोगे तो ये कॉर्ड है। लेकिन ये दोनों पॉइंट होने किस पे चाहिए, सर्किल पर, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ली, एक लाइन लिया और उसे इस सर्किल से पास करा दिया, तो जाहिर सी बात है ये सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई जाएगी। तो वो लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई जा रही है उसको हम कहते हैं सीकेंट। उसको क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। और आप सीकेंट ड्रॉ करते चलिए, ये ड्रॉ कर दी, 2 पॉइंट पर कट किया, 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 और आप देखोगे धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करते हुए चली जाएगी वो लाइन। तो ये वो सीकेंट है, यानी कि ये वो लाइन है जो सर्किल को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। तो वो लाइन जो सर्किल को 1 पॉइंट पर टच करती हुई जाती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अ लाइन passes through circle and touches at one point only. सर्कल से तो पास हो रही है लेकिन 1 पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ऐसी लाइन है जो सर्कल से पास हो रही है लेकिन 1 पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। सीकेंट क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। लाइन दैट पासेस थ्रू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इट एट एनी 2 पॉइंट्स, उसको हम सीकेंट कहते हैं। तो सीकेंट समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गया, ये तो हो गई जनरल चीज़ें। अब देखो, हमने ये पढ़ा है कि अगर ये रेडियस है तो इस सर्किल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब जानते हो, आउटर बाउंड्री को कवर करो। यानी कि मान लो ये कोई एक सर्किल है, कोई कुआं है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ से तार लपेटना है, इसके एक चक्कर तार लपेटना है। तो आपने क्या किया, एक धागा लिया या तार लिया, यहाँ से चलना शुरू हुए और आप यहाँ पर आके रुक गए, ठीक है। फिर आप यहाँ खड़े हुए और आपने वो तार बिल्कुल सीधा कर लिया और उसको नाप लिया। तो ये आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट ही तो कर लिया आपने। सर्किल की आउटर बाउंड्री का जो मेजरमेंट हम करते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं। फिगर कोई भी हो उसकी आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट आप करो, वो पेरीमीटर कहलाता है। तो सर्किल की आउटर बाउंड्री का क्या करेंगे, पेरीमीटर, लेकिन सर्किल की भाषा में उसे कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहते हैं उसे। और ये बराबर होता है 2 पाई आर के। सरकमफेरेंस इसके बराबर होता है 2 पाई आर के। अब यहाँ से एक और चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, मैं इस आर को पहले ले रहा हूँ 2 इंटू आर इंटू पाई। तो देखो 2r किसके बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया था d इज इक्वल टू 2r होता है। मैंने लिखा d इंटू पाई, और इस d को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर, और ये बराबर होगा किसके, पाई के। तो एक रिजल्ट ये भी आया। एक चीज़ और इसमें छूट गई, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। जैसे मान लो एक सर्किल ये है, इसका सेंटर है ये O, तो कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं लगातार 2 सर्किल तो हैं लेकिन इनका सेंटर एक ही है। इसकी रेडियस ये r है, इसकी रेडियस ये r है। तो ऐसे सर्किल्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स, जिसकी रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर एक ही हो। ये कंसेंट्रिक सर्किल्स कहलाते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो 2 पढ़नी है, एक पढ़ना है सेक्टर और एक पढ़ना है सेगमेंट। इतना सा चैप्टर है वैसे ये, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज ही चल रही है, स्पीड से ही चल रहे हैं हम, ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं।
अब समझते हैं सेक्टर क्या होता है। पहला पार्ट सेक्टर, ध्यान से देखो। तो ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, ये कोई एक सर्किल है, इसका सेंटर है ये ओ। अब सर्किल सेंटर ओ ये हो गया। आप एक आर्क लो, जैसे आपने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो ये ए बी तो हो गया आर्क, ये है ए बी आर्क ये रहा। और इस ओ पॉइंट से दो रेडियस आप ड्रॉ करिए जो आर्क के पॉइंट्स को टच करें। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, दो रेडियस ड्रॉ की और जहाँ रेडियस के पॉइंट आए वही आर्क लिया आपने। तो दो रेडियस और आर्क के बीच में ये जो एरिया है ये कहलाता है सेक्टर। इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड अ आर्क। दो रेडियस हों और एक आर्क हो, उसको हम सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर आप ये कह रहे हो कि दो रेडियस और एक आर्क ये सेक्टर है। तो देखो दो रेडियस ये भी हैं और आर्क तो सर ये भी है, तो ये सेक्टर नहीं है क्या? तो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। यानी कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसा, ये भी सेक्टर है, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसा, ये भी सेक्टर है। ये सेक्टर कहलाता है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये सेक्टर कहलाता है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब यहाँ दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला तो पूछा जाता है कि भाई लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क ए बी कैसे निकालते हैं? तो देखो वैसे ये आर्क आप देखो तो 360 डिग्री पर 2 पाई आर है लेंथ, 360 डिग्री पर कितनी है, 2 पाई आर लेंथ है। 1 डिग्री पर कितनी होगी, तो 2 पाई आर बाई 360 होगी। और थीटा डिग्री पर कितनी होगी, तो ये होगी 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हो, उसे आगे 180 हो जाएगा, लेकिन इतना सही है, ये सही है। सेकंड चीज़ जो पूछी जाती है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक। तो सेक्टर है, मान लो ए ओ बी है ये, हम इसकी बात कर रहे हैं माइनर सेक्टर की। तो देखो पूरे सर्किल का जो एरिया होता है, पूरे सर्किल का 360 डिग्री में कितना एरिया कवर होता है, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री में कितना कवर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो थीटा डिग्री में कितना कवर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन सेक्टर कौन सा है, ये माइनर। माइनर सेक्टर का एरिया आपने इस तरह से निकाल लिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दो चीज़ें सीख ली, लेंथ ऑफ आर्क पूछी हो या आपसे एरिया पूछा हो। तीसरी चीज़ क्या पूछ सकता है, तीसरी चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी चीज़ पूछ सकता है आपसे पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट, यानी कि ये कितनी लंबाई है, ये कितनी लंबाई है और ये कितनी लंबाई है। तो देखो ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई आर रेडियस है, ये लंबाई आर रेडियस है, और लेंथ ऑफ आर्क आप निकाल ही चुके हो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, तो आप यहाँ लिख सकते हो रेडियस प्लस आर्क लेंथ ए बी। तो 2r हो गया प्लस आर्क लेंथ कितना निकाला था आपने, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो ये देखो पेरीमीटर आप निकाल सकते हो इस तरह से सेक्टर का। तो सेक्टर में ये तीन चीज़ें हो गई। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर माइनर का तो निकाल दिया, ये मेजर का कैसे निकलेगा, मेजर का एरिया कैसे निकालेंगे सर। तो देखो मेजर का निकालना आसान है। आप क्या करो, मेजर का मतलब क्या है, आपको ये एरिया ही तो चाहिए। तो ये एरिया कब मिलेगा आपको, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो हमको ये चाहिए कि ये मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये पूरा केक है और आपको इतना केक चाहिए, तो आप क्या करोगे, इतना केक आप रख लोगे, इतना मुझे दे दोगे।
है ना। जैसे ये पूरा केक था, इसमें से आपने क्या किया, हटा दिया इस केक को, तो आपके पास ये केक बचेगा, फिर ऐसा ही तो बचा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल में से आप माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो बचेगा क्या, बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और दूसरा तरीका ये भी है कि वैसे ये जो थीटा है ना, जो ये थीटा आपको नज़र आ रहा है वो थीटा ये है, ये एंगल थीटा है। अगर आपको मेजर का चाहिए तो आप ये वाला एंगल कंसीडर कर लो, तो मेजर का निकल आएगा, इसको कंसीडर करोगे तो माइनर का निकलेगा। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, मेजर सेक्टर। अब चलते हैं सेगमेंट पर। तो ये कहानी हो गई यहाँ तक सेक्टर की, अब आते हैं सेगमेंट पर। सेगमेंट समझते हैं। जैसे सपोज ये एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल का ये सेंटर है ओ, आपने एक आर्क लिया ए बी, और इस आर्क को आपने एक कॉर्ड से मिला दिया। तो कॉर्ड और आर्क के द्वारा एंक्लोज्ड किया गया ये एरिया कहलाता है क्या, सेगमेंट। यानी कि वो एरिया जो एक कॉर्ड और आर्क के बीच में घिरा हुआ हो उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन वही सेम फिर से कि सर जी कॉर्ड तो ये भी है और आर्क ये भी है, तो क्या ये सेगमेंट नहीं है, तो ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, लेकिन ये सेगमेंट है मेजर और ये सेगमेंट है माइनर। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट ये तो ठीक है, लेकिन इनकी बात होती है एरिया निकालने की। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि हमको ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, सेक्टर और अपना क्रिएट कर लेते हैं। ये सेक्टर हमने क्रिएट कर लिया। तो देखो ये सेक्टर है और हमको चाहिए क्या लास्ट में, हमको चाहिए लास्ट में कि यहाँ सेगमेंट बच जाए, ये टुकड़ा बच जाए बस। तो ये टुकड़ा कब बचेगा, ये टुकड़ा तब बचेगा जब आप इसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, यानी कि आप इसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दो, तभी तो बचेगा। अरे भाई इस पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल को माइनस कर दो तभी तो सेगमेंट बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो बचेगा क्या, तो बचेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आप लिख भी सकते हो एरिया ऑफ सेगमेंट। हम माइनर की बात कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। एरिया निकालने का तरीका आसान ये है कि देखो मान लो ये थीटा है, तो आप लिख सकते हो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो इसकी मदद से आप ये सेगमेंट निकाल सकते हो, वो भी माइनर वाला। अगर आपसे मेजर सेगमेंट का पूछा जाए तो मेजर सेगमेंट का भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जो पूरा सर्किल है उस पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट को हटा दो तो मेजर सेगमेंट बचेगा। यानी कि एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हटा दीजिए, माइनर सेगमेंट को हटा दीजिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बचेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का यदि आपको एरिया चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट में तो एरिया ही निकलवाया जाता है, लेकिन अगर हमको सेगमेंट का पेरीमीटर चाहिए, सेगमेंट कौन सा है, ये माइनर है, ध्यान रखना। हमको पेरीमीटर चाहिए किसका, सेगमेंट का, वो भी माइनर का, माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 2πr θ/360 प्लस 2r sin π θ/360। तो ये है पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। तो
जो कंसेप्ट थे वो यहाँ एंड हो गए। अब देखो क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं पहले रब कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस रहते हैं जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट के ऊपर हो सकता है, कभी कभी आपको एंगल नहीं दिया जाएगा। क्वाड्रेंट आपसे कहा जाएगा एक क्वाड्रेंट है ऐसा, तो देखो अगर क्वाड्रेंट है तो यहाँ एंगल 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या आपसे कह दिया जाएगा कि मान लो घड़ी है और घड़ी की जो सुई है ये चलना शुरू हो रही है, मान लो पहले 12 पर थी और फिर 5 पर आ गई। जाहिर सी बात है सेक्टर बन गया। देखो सेक्टर बना तो आपसे कहेगा इसका एरिया निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि घड़ी जब 60 मिनट कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं। तो 1 मिनट में कितना चलेगी वो डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन 60। और 5 मिनट में कितना चलेगी, तो 5 मिनट में चलेगी 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो एंगल आ जाएगा 6 हो गया, 30 हो गया। तो ये एंगल जो है ये 30 हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 हो गई। अब आप एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो। कुल मिला के शेप जो है वो सेक्टर की बनेगी अगर सेक्टर का क्वेश्चन है तो। माइनर सेक्टर आपसे पूछा जा रहा होगा, और मेजर पूछेगा तो अलग से कहेगा कि मेजर निकालिए। और कंबाइंड फिगर भी रहते हैं। कंबाइंड फिगर कैसे रहते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि ये इस तरह की शेप है, ये आपसे कह रहा है कि इसका वो निकालो एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपसे कहेगा कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कैलकुलेट करो, क्या होगा इसका एरिया। तो कुल मिलाकर के सेक्टर सेगमेंट का जहाँ यूज़ हो रहा है आपको वो फॉर्मूले बस फिट करने हैं। क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप करिए, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए इस वीडियो की जो लेंथ है उतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है, इतना डिटेल नहीं है। डिटेल तो फिर डिटेल ही है, डिटेल की तो फिर अलग ही वीडियोस बनेंगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये रिवीजन के लिए है, ताकि क्विकली रिवाइज़ किया जा सके। वो बच्चे जो 9th से 10th में आए हैं उनको भी एक जनरल आइडिया हो जाए। जो बच्चे 10th में हैं वो अपना सिलेबस रिवाइज़ कर सकें। जो बच्चे आगे की क्लासेस में हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकें। इस लिहाज से और इस उम्मीद के साथ ये वीडियोस तैयार की जा रही हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़े रहिए। थैंक यू।